नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों का सार बताने जा रही हूँ, वो भी बहुत ही अच्छा और सरल भाषा में। तो आप इसे ज़रूर सुनिए अंत तक, बहुत ही अच्छा लगेगा और अपने जीवन में उसे ज़रूर उतारिए। तो आइए जानते हैं एक एक अध्याय का सार। पहले अध्याय का सार है कि सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः सुख या मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। दूसरे अध्याय का सार है कि शरीर जो है वो नाशवान है और उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता सुख मिट जाते हैं। तीसरे अध्याय का सार है कि निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। चौथे अध्याय का सार है कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। 5वें अध्याय का सार है मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। 6वें अध्याय का सार है कि किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। 7वें अध्याय का सार है कि सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। 8वें अध्याय का सार है अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। 9वें अध्याय का सार है सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय देश वेश आदि की क्यों न हो। 10वें अध्याय का सार है संसार में जहाँ भी विलक्षणता विशेषता सुंदरता महत्ता विद्वता आदि दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। 11वें अध्याय का सार है कि इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। 12वें अध्याय का सार है जो भक्त शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। 13वें अध्याय का सार है कि संसार में एक परमात्म तत्व ही जानने योग्य है, उसको जानने पर अमरता की प्राप्ति होती है। 14वां अध्याय का सार है कि संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व रज और तम इन 3 गुणों से अतीत होना जरूरी है। अनन्य भक्ति से ही मनुष्य इन 3 गुणों से अतीत हो जाता है। 15वें अध्याय का सार है कि इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए। 16वें अध्याय का सार है कि दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य जो है वो 84 लाख योनियों एवं नरकों में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। 17वें अध्याय का सार है कि मनुष्य श्रद्धापूर्वक जो भी शुभ कार्य करे उसको भगवान का स्मरण करके उनके नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। 18वें अध्याय का सार है कि सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। जय श्री कृष्ण।